मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। जब आपको आपका ये सब चीजें याद आती होंगी, आपने जो अच्छे काम किए उन लोगों के साथ और जिस तरीके से आरोप लगा, ये दर्द छलक जाता होगा। जब बात है कि जब आपको यही करना था तो इसके लिए आपने अपने आप को क्यों खड़ा किया? और आपको पता है जिस दिन ये कोर्ट में पूरा मामला आएगा और जब साबित हो जाएगा कि घटना के दिन मैं घटना स्थल पर था ही नहीं, तब क्या जवाब देंगे आप देश को? ये हरियाणा की राजनीति के लिए, जाट राजनीति के लिए किया गया नहीं, ये कांग्रेस की राजनीति के लिए किया गया, जाट राजनीति नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि कोई सर्वे करा लिया जाए, कोई सर्वे करा लिया जाए, जाट समाज के जो खिलाड़ी हैं हरियाणा के अंदर, जिनकी संख्या बहुत है, वो हम ही को अपना आदर्श मानते हैं। वो हम ही मानते हैं कि हमने खेल के लिए कुछ किया है, बेहतर करने की कोशिश की है। ये उनके आदर्श ये नहीं हो सकते, बजरंग नहीं हो सकते। उनके आदर्श जो है ये भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं हो सकते, दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया है और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। और कलई खुलेगी एक दिन जब ये सामने आएगा कि घटना के समय मैं था ही नहीं। एक तो घटना है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन मैं सर्बिया में बैठा हूं। दो घटनाएं दिल्ली की बताई जा रही है, मैं लखनऊ में बैठा हूं। संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। बृजभूषण शरण मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया तो याद रखिएगा, छोटे भाइयों धृष्टता मत करना, सच सुनना। छोटे भाई, इस देश में दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में संसद के सामने, शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक FIR नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 टू 354A करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। ये दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिए। कल पूरा देश उद्वेलित था, कल मणिपुर की घटना से हर आदमी आतंकित था, कल राम रहीम दोषी है, आरोपी नहीं है, दोषी है रेप का, यौन शोषण का, मर्डर का, 30 दिन की पैरोल पर फिर निकल जाता है। आप लड़कियों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घावों को हम देखेंगे और उस पर नमक मिर्चा लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस देश की बेटियों को। क्या बात करते हैं? अरे भाई, सबको मौका मिला। एक बात नहीं, छोड़ देते थे, समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। कितने ऐसे लोग थे, उनके बोर्ड नहीं लगे थे, नशा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा अफीम चरस छोड़ो, लेकिन जो भी पंडाल में पहुंच जाता था, जो भी पंडाल में उनकी कथा का श्रवण कर लेता था, वो अपने आप इतना स्पिरिचुअली पावर्ड हो जाता था कि वो नशा छोड़ देता था, शराब छोड़ देता था, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा इस तरह की। अब ऐसी कंपनियां तो विरोध करेंगी साहब, इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापू जी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को